लास्ट सबसे लास्ट वाला क्या आया था? 10.5 ग्राम कार्बन कंबाइंड विद पर ग्राम हाइड्रोजन, क्या आया था? इधर तो ये 10.5 ग्राम कार्बन कंबाइंड विद पर ग्राम हाइड्रोजन, to form a compound, ये लिखाया गया था ना, it's 1 liter at 1 atmospheric pressure and 127 degrees Celsius temperature, weigh 2.8 gram. Find molecular formula of compound. Find molecular formula compound. ये बताना था आपको। अब तो यहाँ पर ध्यान देगा, अगर लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात है कि पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया जाए, PV = W/mW, यहाँ पर RT से बताया गया था मॉलिक्यूलर मास निकालने को। यहाँ पर प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 1 लीटर, W 2.8 है, मॉलिक्यूलर मास कितना है पता करना है, R 0.0821, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस, 400 अच्छा केल्विन नॉट सेल्सियस। क्यों 400 हो जाएगा? आपको बताया गया था अगर कहीं पर कैपिटल T है, कहीं पर भी कैपिटल T है तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे। टेम्परेचर किस में रखेंगे, केल्विन में। तो 400 केल्विन हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान देगा, मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 2.8 यहाँ पर अपॉन K1 से कोई मतलब नहीं है और 0.0821 और ये हो जाएगा 400। अब इसको सॉल्व करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मास है ये लगभग 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 92। अब यहाँ पर ध्यान देना, आपको न्यूमेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ाया गया था। यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कार्बन कितना है 10.5 और हाइड्रोजन कितना बेटा 8। यहाँ पर मोल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10.5 अपॉन कितना, यहाँ पर 1/1 that is 1 और ये आ जाएगा 0.875। यहाँ पर आगे आपको बताया गया था कि जो सबसे छोटी वैल्यू उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 0.875 तो कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर 1 को डिवाइड करेंगे 0.875 से तो आ जाएगा 1.12। अब यहाँ पर लोग किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7 और ये इसको 14×7=98 होता है तो ये 7.98 हो जाएगा, जिसको आप लगभग 8 मान लोगे। इसको लगभग बराबर करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा C7 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा 8। C7 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा 8। ये हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। और यहाँ पर आप अगर देखें तो ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है, अब एम्पिरिकल फार्मूला मास हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12 और 7 है, हाइड्रोजन का 1 मोल कितना हो जाएगा 8 तो ये कितना हो जाएगा
92 कितना हो जाएगा। और आगे क्या पढ़ाया गया था, A इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ पर कितना बेटा 92 अपॉन 92 कितना हो जाएगा A। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर 1 इंटू क्या हो जाएगा C7H8 दैट इज C7 क्या हो जाएगा C7H8 हो जाएगा। तो ये आपको होमवर्क दिया गया था, ठीक है, बता दिया गया। आज हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे और एक होमवर्क मिलेंगे, ठीक है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं उस टाइप का आपको कल नहीं पढ़ाएगा। तो एक नया टाइप का है जिसको हम एक कराएंगे और एक होमवर्क मिलेंगे, ठीक है। तो चलो पहले लिखो, ए मेटल यहाँ पर ए मेटल forms two oxide with 30% and 27.4% oxygen respectively. If percentage of oxygen if formula of oxygen बल्कि ऑक्सीजन formula of first oxide Cgm2O3 find formula of second oxide फाइंड फार्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड। इस पैटर्न पे कल क्वेश्चन आपको नहीं कराया गया था, इस पैटर्न पे नहीं कराया गया था। तो चलो आप देखते हैं यहाँ पर ध्यान रखना, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड यहाँ पर ध्यान रखना, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मास ऑफ मेटालिक ऑक्साइड क्या लगे 100 ग्राम, क्या लगे बेटा 100 ग्राम लगे। क्यों? क्योंकि वहां परसेंट की बात की गई है। और अगर 100 ग्राम ऑक्साइड ले लिया जाए तो इसमें ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ऑक्सीजन का मास 30 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्साइड ऑक्सीजन W मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बेटा 30 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 दैट इज 70 ग्राम, 70 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, हम लोग यहाँ पे बात करें अगर तो यहाँ पर M अपान M O, इसका मतलब क्या हो गया मोल ऑफ मेटल मोल ऑफ ऑक्सीजन। और मोल का मतलब होता है मास अपॉन एटॉमिक मास, मास ऑफ मेटल अपॉन क्या पढ़ेंगे एटॉमिक मास ऑफ मेटल, मास ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले ऑक्साइड में फार्मूला क्या था M2O3 है, तो कितना मेटल है 2, यहाँ पर क्या लिखोगे 2 और ऑक्सीजन कितना है 3। तो इसका मतलब मेटल का मोल 2 है और ऑक्सीजन का मोल कितना है 3 है। तो 2 हो जाएगा
ऑक्सीजन का मास कितना बेटा 30 और एटॉमिक मास को पता है। अब इसको अगर लोग यहाँ पर आगे सॉल्व करें तो ये त्रिय गुणा हो जाएगा, दो यहाँ पे और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 अपॉन क्या 16 और ये चीज ऊपर आ जाएगा तो 70 इंटू 3 अपॉन क्या बेटा am। तो यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अपॉन 8 मतलब 16 है तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या 3 अपॉन 8 और यहाँ पर 3 ये बच रहा है, यहाँ पर 7 इंटू am। अभी ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 अपॉन 8, यहाँ पर 7 अपॉन am, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा am इक्वल टू 7 इंटू 8 कितना बेटा 56। तो एटॉमिक मास कितना आ गया बेटा 56 आ गया। ठीक है, यहाँ पर in case of second oxide, in case of second oxide इधर देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वही WMO, MO मतलब मास ऑफ, MO मतलब मेटालिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 27.4% था ना, तो मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा 100 माइनस 27.4 तो कितना हो जाएगा 72.6। ये हो गया। अब यहाँ पर देखें फिर वही काम हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो जैसा लिखते हैं E मतलब एलिमेंट, W मतलब मास, यहाँ पर N मतलब मोल, यहाँ पर मोल इन होल नंबर। तो यहाँ पर क्या है बेटा कौन कौन से एलिमेंट हैं मेटल और ऑक्सीजन। मास कितना 72.6, यहाँ पर कितना बेटा 27.4, यहाँ पर कितना है मोल में क्या करते हो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हो। अभी भी आपने निकाला है 76, 27.4 यहाँ पर क्या करोगे 16। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 1.29 और यहाँ पर आ जाएगा 1.71। अब यहाँ पर मोल इन होल नंबर, ये देखो पूर्ण संख्या में बदलना चाहिए था जो नहीं बदला है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा मोल इन होल नंबर। तो अब यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर 1.71, 1.29, यहाँ पर आ जाएगा 1.33। अब फिर से ध्यान से देखो, आपको बताया गया था सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तब ये क्या करेंगे, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया गया तो बताया गया था ये होल नंबर में बदल जाएगा। अगर ऐसा करने पर भी नहीं बदलता है तो फिर क्या करेंगे किसी सुटेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी सुटेबल वैल्यू से किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 आ गया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.99 और 3.99 को 4 तो माना जा सकता है ना, तो यहाँ पर इसको लोग क्या मानेंगे बेटा 4 मानेंगे, तो M आ गया 3 और O कितना आ गया 4। तो फार्मूला दूसरे ऑक्साइड का क्या हो गया M3O4। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बुक में आपके बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव बुक में जो हमने करा दिया है, ठीक है। और एक सेम इसी पैटर्न पे आपको होमवर्क के रूप में दे दिया गया, दिया नहीं दिया, अच्छा नहीं दिया, तो चलो एक होमवर्क लिख लो, पहले इसको लिख लो फिर एक होमवर्क लिखो। मिटा दें इसको, मिटा दें तो ऊपर कर दें, ऊपर करें भैया। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे आपको
क्या पर a metal formed two oxide a metal formed two oxide with 50% and 40% metal रिस्पेक्टिवली। ध्यान देना, पिछले केस में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताया गया था और यहाँ पर किसका बताया गया, मेटल का। इफ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज MO, then what will be formula of second oxide? Then what will be formula of second oxide? तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ये क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। तो हम लोग बेटा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ रहे थे, ऊपर कर दे रहे हैं, लिखिए सुन लो। चलो बेटा, आज एक नया टॉपिक लोग शुरू करते हैं और नया टॉपिक क्या होगा, नया टॉपिक होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। Problem based on stoichiometric calculation. स्टोइकियोमेट्रिक को हिंदी में कहेंगे रस समीकरण विधि। हिंदी में क्या बोलेंगे, रस समीकरण विधि पर आधारित गणनाएं। ये नया टॉपिक है, देखेंगे बेटा। इधर हम लोग, अगर हम लोग इस पे बात करें रस समीकरण विधि पर आधारित गणनाओं पर, तो इट इज ऑफ 4 टाइप, 4 टाइप का होगा। इट इज ऑफ 4 टाइप। पहला मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप। दूसरा जो है बेटा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। थर्ड हो जाएगा वॉल्यूम रिलेशनशिप। और फोर्थ हो जाएगा मोल रिलेशनशिप। मोल रिलेशनशिप, ये 4 टाइप का है बेटा। और इन चारों टाइप में अगर देखा जाए तो कोई फार्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपली ऐसे है जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि 10 रुपए की 5 कॉपी मिलती है तो 20 रुपए की कितनी कॉपी मिलेगी। 10 रुपए की अगर 5 कॉपी मिल रही है तो 20 रुपए की कितनी कॉपी मिलेगी। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मतलब कि आपको ये क्वेश्चन बनाना आ गया। ठीक है, तो चलो देखा जाए एक एक करके। मास
मास रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मास रिलेशनशिप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, ये यहाँ पर ध्यान दो, इधर ध्यान देना। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने आपको बताया कि कोई फार्मूला ये है, इसको गर्म करेंगे तो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और किसमें भैया, कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होगा बेटा, 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16.3। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और ग्राम में ले लें 100 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन का कितना ले लें, 12, ऑक्सीजन का कितना 16.2 बराबर कितना है यार, 44 ग्राम प्लस। अब हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर हम लोग जैसे आपसे भी एक उदाहरण दिया हमने कि 10 रुपए की 5 कॉपी मिलती है, तो 20 रुपए की कितनी कॉपी मिलेगी। तो क्या करोगे, पहले 1 रुपए की कितनी कॉपी मिलेगी निकालोगे, उसके बाद फिर 20 से गुणा कर दोगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि 20 रुपए की कितनी कॉपी मिलेगी, बस तो बता दोगे। ये नहीं बताएगा कि 10 रुपए की 5 मिलती है, सीधे कहेगा 20 रुपए की कितनी कॉपी मिलेगी, बता दोगे। कुछ तो इसके पहले मालूम होना चाहिए ना। पहले केस में 10 रुपए की 5 कॉपी, तो 20 रुपए की कितनी कॉपी, ये कहा गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 रुपए की या 20 रुपए की कितनी कॉपी, तब तो नहीं पता पाओगे। अब वही चीज है कि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 500 ग्राम, मान लो आपसे कहा गया 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट किया जाए तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट किया जाए कितना ग्राम क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये यहाँ से पता चलेगा कि पहले आपको ये इसको डिसोसिएट करना आता हो, इसको डिसोसिएट करना आता हो, इसको तोड़ सकते हो आप लोग। तो आपने तोड़ लिया। अब यहाँ से पता चला कि 100 से कितना मिला, 44। तो 1 से कितना मिलेगा, 44/100। तो 500 से कितना मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, तो उसमें क्वेश्चन लिखो। How many gram of CO2 gas obtained by dissociation of 500 gram CaCO3। 500 ग्राम CaCO3। तो यहाँ पर ध्यान देगा CaCO3 ये क्या हो जाएगा, Ca और CO2 में यहाँ पर पीछे समझाए दिए हैं। अब आप 11 में या स्कूल लेवल पे लिखेंगे पूरा लिखोगे, बस ऐसे यहाँ पर 100 से कितना, 100 ग्राम से कितना बेटा, 44 ग्राम। तो 1 से कितना, 44/100। तो यहाँ पर बोलोगे यार 500 से कितना, 44/100 गुणे 500। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना है यार, 220 ग्राम। अच्छा एक चीज हमें, अच्छा ये कब बता पाओगे, जब ये डिसोसिएट करना आपको आता हो, ध्यान देना। अच्छा कौन सा कार्बोनेट डिसोसिएट करेगा, कौन डिसोसिएट नहीं करेगा। जितने भी कार्बोनेट हैं सभी डिसोसिएट कर जाएंगे, जितने भी कार्बोनेट हैं सभी डिसोसिएट कर जाते हैं। फर्स्ट एक कार्बोनेट डिसोसिएट नहीं करता।
तो 9 करके एक लाइन लिख लीजिएगा। All carbonates get dissociated. On heating, except carbonates of sodium, potassium, rubidium and cesium। फर्स्ट एक एसोसिएट नहीं करेंगे। अब फर्स्ट में तो लिथियम भी है, लिथियम का कर देंगे, तो इन चारों का डिसोसिएट नहीं करता, बाकी सब कर जाएगा। साइज छोटी होती है बेटा, तो वो उसका जो ऑक्साइड है काफी स्टेबल हो जाता है, मतलब वो कार्बोनेट को पोलराइज कर देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी grams of CO2 is obtained by dissociation of 1 kilogram sample of CaCO3। देखो, with 95% purity, with 95% purity, ध्यान देना, क्वेश्चन तो आपने अभी यही किया था। 1 किलोग्राम की जगह क्या लिखे थे, 500 ग्राम लिखे थे, लिखे थे ना। लेकिन एक ओवर डेरा पर रहा दिया 95% प्योरिटी, मतलब अगर 100 ग्राम अगर लो तो उसमें 95 ग्राम ही प्योर है, बाकी 5% क्या है, इम्प्योरिटी है। तो देखा जाए कि 1 किलोग्राम में फिर कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा। यहाँ पर क्या लिखो बेटा, मास ऑफ CaCO3 इन सैंपल, सैंपल में CaCO3 का मास क्या होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, सैंपल का कितना है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम और 95% प्योर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो के साथ इसको कैंसिल करते हैं, तो 950 ग्राम। कितना, बाकी आप जान ही रहे हो, बाकी जान रहे हो ना, अभी ऊपर साफ किए थे यार। यहाँ पर फर्दर, यहाँ पर CaCO3 टू क्या किसमें था, CaO और CO2 में, फिर वही 100 ग्राम से कितना 44 ग्राम, एक से कितना भैया 44/100, तो यहाँ पर 950 ग्राम से कितना 44/9, सॉरी 4/100, यहाँ पर 950, तो इसको सॉल्व करके 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पर 4.4 हुए 95 ग्राम, ये हो जाएगा।
ऊपर कर दो इसको। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी grams of iron converts into Fe3O4 by 36 gram steam by 36 gram steam। अब ध्यान देना बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन तो आपने लिख लिया था ना। अब स्टीम के साथ आयरन का रिएक्शन कैसे लिखोगे? स्टीम के साथ आयरन का रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो बहुत परेशानी है नहीं। यहाँ पर ध्यान दो, जो पहला होगा पढ़ते चलो। Fe3 स्टीम का मतलब जो वाटर है उसको काफी हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जो बनाना है वो बना दो। क्या बनाना है? Fe3O4। और यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अब ध्यान दो कितने आयरन है यहाँ पर? 1। और यहाँ पर कितने चाहिए? 3। तो यहाँ पर 3 कर लो। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 4। और यहाँ पर क्या है? 1। तो यहाँ पर 4 कर लो। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या दिख रहा है? H2। यहाँ पर 4H2 कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये आयरन का एटॉमिक मास होता है 56। तो इसको कैलकुलेट करोगे कितना? 168 ग्राम। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। तो ये कितना हो जाएगा? 72 ग्राम। तो 72 ग्राम कितने को कन्वर्ट करता है? I 72 ग्राम स्टीम कन्वर्ट्स कितना भैया? 168 ग्राम आयरन। 1 ग्राम स्टीम कन्वर्ट्स 168 अपॉन कितना बेटा? 72 ग्राम आयरन। और भैया 36 ग्राम स्टीम कन्वर्ट्स तो कितना? 36 के नीचे 2 आ जाएगा, 7 का होगा कितना? 84 ग्राम आयरन। कितने ग्राम आयरन को कन्वर्ट करें? ये ध्यान दो बेटा, ये वाटर है ना, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। और कितना वाटर लिखा है? 18 into 4 72 ग्राम। ये पूरा रिएक्शन है ना, मतलब इतना वाटर इतने आयरन से रिएक्ट किया है। तो मास में लिख दिए कितने वाटर का मास इतना है, इतने आयरन का मास इतना है, कितना वाटर कन्वर्ट करता है इतना आयरन को। तो ये है 72 ग्राम कन्वर्ट करता है 168 ग्राम को। तो 1 कन्वर्ट करेगा इतने को, तो 36 कन्वर्ट करेगा इतने को। ऊपर कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखिए। 1.84 ग्राम 1.84 ग्राम mixture of CaCO3 and MgCO3
MgCO3. On heating, gives residue का मतलब अवशेष 0.96 ग्राम 0.96 ग्राम. Find percentage of CaCO3 and MgCO3 in mixture. Find percentage of CaCO3 and MgCO3 in mixture. ध्यान दो, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए परेशान नहीं होना है, उसको बस एक चीज दिया गया, उससे दूसरा पूछ लिया गया. यहाँ पर दो को मिलाकर तब पूछा गया है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. यहाँ पर मास ऑफ CaCO3 प्लस MgCO3 कितना बेटा 1.84 ग्राम. ये तो है, इसका मास मान लिया जाए x हो जाए, तो x प्लस MgCO3 कितना 1.84 ग्राम. तो यहाँ पर MgCO3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 1.84 माइनस कितना ग्राम हो जाएगा. जो बाकी आपको पढ़ाया गया उतना करते चलोगे. ध्यान देना. अब यहाँ पर ध्यान देना दो. यहाँ पर CaCO3 को हीट कर रहे हो, CaCO3 को हीट कर रहे हो तो क्या बचेगा CaO सॉलिड और CO2 गैस. तो रेसिड्यू का मतलब अवशेष, शेष क्या बचेगा, तो सॉलिड बचेगा या गैस बचेगा, गैस हो गई, तो क्या बचा सॉलिड. तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अभी लिखे थे 100 ग्राम. यहाँ पर कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 60, तो कितना हो जाएगा 56 ग्राम. अगर 100 ग्राम हीट करते तो 56 शेष बचता. तो 100 दिया कितना रहेगा 56, एक देगा कितना 56/100 और मिक्सचर में है कितना x, तो x कितना देगा 56/100 into x. ये देगा. सिमिलरली का मतलब इसी तरह MgCO3 को अगर हीट किया जाए MgO प्लस CO2, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो यहाँ पर कितना भैया 84 ग्राम और ये आ जाएगा 40 ग्राम. 40 कैसे मालूम है, ये मैग्नीशियम 24 और ऑक्सीजन 16, तो इतने से इतना, तो एक से कितना भैया 40/84 ग्राम. तो कितना लिए हो 1.84 माइनस x से 40/84, यहाँ पर 1.84, यहाँ पर x कितना ग्राम. टोटल रेसिड्यू दोनों को जोड़ो कितना बेटा 56/100 x प्लस 40/84 1.84 माइनस x बराबर कितना 0.96. ये चीज किसको समझ में नहीं आई, जिसको 0.96 कहां से आ गया भाई. ये कहा कि जब मिक्सचर को हमने हीट किया
तो 0.96 ग्राम 0.96 ग्राम अवशेष बचा था। ये तो आ गया। तो जो अवशेष होगा वो दोनों का मिलाकर होगा ना। तो यहाँ पर इसका रेसिड्यू कितना है, इतना, और इससे जो रेसिड्यू मिला है कितना मिला, इतना इतना, दोनों को जोड़ दिया जाए तो इतना आ जाएगा, और जो इतने के बराबर है। अब इसी को सॉल्व करोगे बेटा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो अब आप क्या करने वाले हैं, तो यहां पर लिखेंगे IE CaCO3 बराबर कितना बेटा, 1 ग्राम। तो MgCO3 बराबर कितना हो जाएगा, 1.84 माइनस x, तो 1.84 माइनस 1 बराबर कितना, 0.84 ग्राम। परसेंटेज ऑफ CaCO3, परसेंटेज ऑफ CaCO3, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका अपॉन टोटल। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। परसेंटेज ऑफ MgCO3 कितना बेटा, क्या है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। सेलेक्ट करो। इसको ऊपर कर रहे हैं। तो मास रिलेशनशिप के हमने लगभग 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। इसी तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या पढ़ेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे, तो यहाँ पर भी चीज वही है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर देखना बेटा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ध्यान देना। यहाँ पर जैसे मान लो CO3 है, यहाँ पर क्या हो गया, MgO और क्या हो गया, CO2 गैस। अब ये ध्यान देना बेटा, ये रिएक्शन जो लिखा जाता है ये मोल में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, मोल में लिखा जाता है। और एक मोल की अगर बात किया जाए तो SPP पर कितना होता है, 5.4 क्या होता है, SPP। तो ये चीज आप लोग जानते रहिएगा, एक मोल बराबर 5.4 लीटर। यहाँ पर ये जो भी है सब मोल में है। CaCO3 1 मोल है, MgCO3, MgO 1 मोल है, CO2 कितना है, 1 मोल। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, सॉल्व करने पर 84 आएगा। कैसे आएगा समझ लो ना, पूरे का मास जोड़ लो तो 84 ग्राम से कितना मिला, 1 मोल मतलब कितना बेटा, 22.4 लीटर मिला। बस अब मान लो 10 ग्राम दिया गया तो उससे कितना मिलेगा, तो 1 से कितना 4/84, तो जितना पूछा गया ये क्वेश्चन है। देख लो क्वेश्चन यहाँ पर बताई दे रहे हैं, 1 से कितना 22.4/84 लीटर, x ग्राम से 22.4/84
फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 gas obtained by decomposition of 210 ग्राम MgCO3 at STP तो ध्यान दीजिए बेटा, बाकी कहानी आप सुन लिए हो, बाकी कहानी आपने सुन लिया है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे थे, यहाँ पर MgCO3 लिख रहे थे। तो MgCO3 आपने तोड़ा था, ये बदल गया था MgO में, और क्या रहेगा CO2। यहाँ पर 84 ग्राम था, 84 ग्राम से कितना बेटा बोलो 22.4 लीटर, और 1 ग्राम से 22.4/84 लीटर, तो 210 ग्राम से कितना हो जाएगा 22.4, यहाँ पर 84, यहाँ पर 210, एक जीरो हटा दो, क्या दशमलव हट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 224/21/84, ये नीचे आ जाएगा 4, और 4 से ऊपर काटोगे तो 4 5 से गया 20, और 4 से 24, कितना लीटर मिलेगा। क्या होगा कहाँ बहुत दूर है सर, स्वागत देख रहा हूँ। कहाँ जाना है, तो बोलिए बता। अरे वो दूर जाना है। चलो चलो क्या आगे चलो how many liters of hydrogen gas is obtained by reaction of 6.5 gram zinc with dilute HCl at STP. Dilute HCl at STP. अगला क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा सभी लोग, अगर ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये हो गया कि जिंक और HCl के बीच आपको रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक प्लस 2HCl, यहाँ पर ZnCl2 H2 गैस। अब ये कितना मोल है, 1 मोल, और ये कितना ग्राम है, एटॉमिक मास के बराबर 65 ग्राम। 65 ग्राम से कितना बेटा 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम से 22.4 बटे कितना 65 लीटर, और कितना है भैया 6.5 ग्राम से कितना बेटा
22 और 4 बटे 65 गुणे कितना 6.5। तो ये 10 नीचे आ जाएगा, एक पॉइंट और बढ़ जाएगा 2.24 लीटर और शायद मिलीलीटर में कहा गया है। तो वॉल्यूम यहाँ पर ध्यान दो BH2, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बराबर कितना 2.24 लीटर या 2.24 इंटू कितना बेटा 1000, तो 2240 मिलीलीटर। कितने मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखिए हो भैया ऊपर कर दे, छोटा तो किसी का चलो, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर of oxygen gas required for complete reaction oxygen gas required for complete reaction क्वेश्चन आपका विद 5.6 ग्राम एथिलीन at STP तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये एथिलीन का फार्मूला क्या होता है C2H2, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है। ध्यान देना, ऑक्सीजन जब भी कार्बन से रिएक्ट करेगा, कार्बन हमेशा किससे बदलेगा CO2 में। हाँ, ऑक्सीजन एक्सेस में होना चाहिए, लिमिटेड में नहीं होना चाहिए। और हाइड्रोजन किससे बदलेगा बेटा H2O में। तो यहाँ पर कितने कार्बन है 2, इसका मतलब 2 CO2 और कितने हाइड्रोजन है 4, तो 2H2O। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, कितने ऑक्सीजन 2 गुणे 4 और 2 6, और यहाँ पर कितना लिखे हो 2, तो यहाँ पर 3। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये 3 मोल है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर। और ये कितना है मॉलिक्यूलर मास 12 में 24 और 4 28 ग्राम। तो 28 ग्राम रिक्वायर कितना लीटर, कितना 1 ग्राम भैया बोलो बेटा 3 गुणे 22.4 बटे कितना 28, तो 1 ग्राम हो गया बेटा। दिया कितना गया है 5.6 ग्राम, कितना हो जाएगा 3 गुणे 22.4 बटे 28 गुणे 5.6। ऊपर ये साल करके हमें का 0.2 आ जाना चाहिए, है कि नहीं, और 0.2 आ जाएगा तो 3 से गुणा करेंगे 0.6 हो जाएगा, 0.6 गुणे 22.4 लीटर। इसको सॉल्व करोगे अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिमाग में चल रहा था, हाउ मेनी लीटर्स of air, how many liters of air is required, how many liters of air is required
complete combustion of 60 gram carbon, 60 gram carbon at STP, 60 gram carbon at STP, 60 gram carbon at STP. भैया यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन लिखें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच लिखो यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, KCO2 है, कार्बन कितना भैया 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 22.4 लीटर। तो 12 ग्राम के लिए कितनी जरूरी है, तो 1 ग्राम के लिए बेटा 4 लीटर बटे 12, तो 60 ग्राम के लिए यहाँ पर कितना 60, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 112 आएगा। क्लियर हो, कितना लीटर, इसी को आंसर मान लेते हैं। हाँ क्यों, इसको आंसर नहीं मानेंगे, ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा लेकिन आंसर नहीं है। क्यों, देखो ऑक्सीजन है ना, एयर पूछा गया है और ऑक्सीजन का परसेंटेज एयर में 20.8 होता है, लगभग 21 मान लिया जाए। मतलब अगर 100 लीटर एयर लेंगे तो 21 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। बट परसेंटेज ऑफ O2 इन एयर कितना बेटा, ये अबाउट, ये इसका मतलब लगभग बराबर, इस टाइप की जो साइन होती है उसका मतलब लगभग बराबर, ठीक है। तो लगभग 21% है और एग्जैक्टली कितना है 20.8। 21% का मतलब क्या, 100 लीटर में 21 लीटर, i.e. 21 लीटर O2 कितने में भैया, इन 100 लीटर एयर। तो 1 लीटर O2 कितने में भैया, 100/21 लीटर में। और बोलो कितना आपको चाहिए, 112 लीटर। तो 100 बटे 21 गुणे 112 लीटर आपको क्या चाहिए, एयर। क्या चाहिए मेरा, एयर चाहिए। एयर का वॉल्यूम ये होगा। और ध्यान रखिएगा 112 भी ऑप्शन में मिलेगा, 112 भी ऑप्शन में आपको क्या होगा मिलेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे मिलेगा। एक क्वेश्चन हम आपसे और जानना चाहते हैं, देखना, देखिए एक क्वेश्चन, consider the following reaction sequence. Consider following reaction sequence.
यहाँ पर CaCl2 AQ CO2 गैस, यहाँ पर प्लस H2O इक्वल टू हो जाएगा CaCO3 प्लस 2HCl aqueous। CaCO3 सारे यहां पर हीट किया गया, CaO सारे CO2 गैस, ये सारे हैं। फर्स्ट स्टेप यील्ड का मतलब उपलब्धि प्राप्ति 80%। सेकेंड स्टेप यील्ड 75%। ओवरऑल यील्ड of CaO and CO2। ऑप्शन आपको दे रहे हैं 50%, 70%, C 55%, B 60%, 60%। क्या हो जाएगा? कितना परसेंट रहेगा? कितने लोग लग रहा है कि बन जाएगा? आप तो बोल लीजिए। आप बेटा क्या लिख सकते हैं? छोड़ दो भूल लो। आपको हमने 100 रुपए दिया या आपके पास 100 रुपए, आपने अपना 80% उनको दे दिया, उनको कितना मिला? और उन्होंने जितना पाया उसका 75% इनको दे दिया, इनको कितना मिला? 75 नहीं मिला, 80 का 75। बस ये तो क्वेश्चन है, वो जो लिखा गया है उससे क्या मतलब है? क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन की मीनिंग समझो कि आपके पास 100 रुपए था, आपने अपना 80% किसी एक को दे दिया और जितना उसने पाया उसका 70 मतलब 25 को रख दिया, 75 वाले को पास कर दिया, पाने वाला कितना पाया। तो अब अगर ये 100 लिया, सभी लोग समझ गए ना? तो ये अगर 100 रहा हो तो यहाँ पर कितना बना? 80 बना ना, और 80 का 75% ये बना। ये देखो बात समझ रहे ना? 100 का ये पहला स्टेप 80%, पहला स्टेप ये फर्स्ट स्टेप है, और दूसरे स्टेप में इसी 80 का 75% ये प्रोडक्ट है, तो कितना हो जाएगा? एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 5 40 और 8 7 56 60 तो CaO प्लस CO2। कहां तक है क्वेश्चन? अब दो बार ही दिया गया था आपको, लग रहा है क्वेश्चन बहुत कठिन होगा। मीनिंग समझना क्या कह रहा है भाई? ये CaO कहां से? यहीं से मिला होगा कैल्शियम, तो ये जितना मिला होगा उसका 80% इधर गया और 80% का 75% इधर आ गया। क्वेश्चन कठिन तो है, बस सोचने का है, देखो ठीक है। आगे चल रहे, चलो अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम वाले रिलेशनशिप पे। भैया समझ में आया क्या? हाँ ठीक है। चलो तो आज अब तीसरे पे हम लोग आते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप।
और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करो। रोज हर सब्जेक्ट चल भी नहीं रहा है, लेकिन आप पढ़ो हर तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट। जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट चली ना, तो जो 2 नहीं चली उसको भी प्रैक्टिस करते रहो। ये नहीं कि अब जब कभी वो चलेगा तब पढ़ेंगे, नहीं, चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप पे। या और भी कुछ नहीं, बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं है, ध्यान दें। वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पर ध्यान देना, अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर C2H4 लिए थे, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिए थे। क्या लिए थे? ये भी एथिलीन गैस ही होती है, बताया गया गैस है, एथिलीन गैस है। फलों के पकाने में काम आती है, लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटा? ये 2CO2, यहाँ पर क्या 2CO2, ये क्या हो जाएगा? ये भी गैस ही है, वाटर तो जानते होंगे क्या होगा, लिक्विड है। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लिए, कितना हो गया? 3। ये रिएक्शन जो लिखा गया है, ये मोल में लिखा गया है। रिएक्शन जो लिखा गया है, किस में लिखा गया है? मोल में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 3 मोल है, समझिएगा। और मोल को हम लोग 22.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो किस में बदल जाएगा? वॉल्यूम में। तो यहाँ पर मोल कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 3, यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर वॉल्यूम अगर कहा जाए बेटा तो 1 × 22.4, 3 × 22.4, यहाँ पर 2 × 22.4। बात समझिएगा, ये वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम का अगर सरल रेशियो किया जाए, सरल रेशियो किया जाए तो इसी वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो वॉल्यूम रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो अगर लिखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब जो मोल रेशियो है वही तो वॉल्यूम रेशियो है, वही तो है। तो फिर मोल और वॉल्यूम को कन्वर्ट क्यों करें? जो मोल है वही वॉल्यूम है। जब मोल कहेगा तो मोल बोलेंगे, वॉल्यूम कहेगा वॉल्यूम बोलेंगे। मोल कहेगा तो मोल बोलेंगे और वॉल्यूम कहेगा क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। बात सुने ना? तो बस अब अगर आपसे कहा जाए, ध्यान देना, 1 लीटर, यहाँ पर 1 लीटर माने ना इसको, 1 लीटर, 1 लीटर के लिए कितनी जरूरत है? 3 लीटर। तो 10 लीटर के लिए कितनी जरूरत है? 20 लीटर। बात पता? अच्छा, इधर हम लोग एथिलीन का कंबसन जब 3 लीटर O2 के द्वारा किया गया तो CO2 कितना लीटर मिला? 30 लीटर के द्वारा किया जाएगा तो 20। ये क्वेश्चन है, कोई दम है क्वेश्चन में? नहीं? तो देखो, how many liter of O2, CO2 gas obtained by combustion of ethylene by 60 liter O2 gas at STP. At STP. At STP. तो ध्यान देना, आप यहाँ पर लिखेंगे हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन आप एक फिर से रिपीट मार दो तो अच्छा लिखेंगे, लिख कर लो। तो यहाँ पर क्या लिखा जाए भैया? C2H4 3O2, यहाँ पर कितना बेटा?
2CO2 2H2O। तो यहाँ पर 3 लीटर से कितना भैया 2 लीटर, 1 लीटर से 2/3 लीटर, यहाँ पर 60 लीटर से 2/3 into 60, तो कितना जाएगा कितना जाएगा 40 लीटर। यहाँ पर अगला how many liter of hydrogen required to react with nitrogen to get 40 liter ammonia and STP? तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले एक से लिखेंगे नाइट्रोजन, देखो N2 plus 3H2, देखो N2 plus 3H2 equal to 2NH3। यहाँ पर भी संयोग से भी आ रहा है 3 से कितना, अच्छा क्वेश्चन का पूछा गया है हाउ मेनी लीटर ऑफ H2 इज रिक्वायर्ड, तो 3 रिक्वायर्ड है कितने के लिए बेटा 3 लीटर रिक्वायर्ड है किसके लिए 2 के लिए, तो 3 लीटर रिक्वायर्ड फॉर 2 लीटर और 1 लीटर फॉर 2/3 लीटर। तो ये आगे बोलता कितना 40 लीटर नहीं, उल्टा उल्टा करते हैं, सॉरी उल्टा क्वेश्चन हो गया। ये 2 लीटर required 3 liter O2 liter H2, 1 लीटर क्या हो जाएगा 3/2 लीटर H2, 40 लीटर कितना होगा 3/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ऊपर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 60 लीटर। जो पूछा जाएगा वो बताइए, जैसे आपको ये पूछा गया था कि 40 लीटर क्या बनाना है अमोनिया बनाना है, तो 40 लीटर से आप सब बोलेंगे जैसे 2 लीटर अमोनिया के लिए आपको कितना चाहिए था, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि 3 लीटर देता है 2 लीटर, तो 1 देगा कितना 2/3, उसके बाद तो कुछ था नहीं, अमोनिया की बात की गई ना, तो अमोनिया से शुरू करेंगे, जिसकी बात की जाएगी उससे शुरू करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन था, हाँ ये लिख चुके हो सभी लोग, चलो क्वेश्चन लिखो 1 liter mixture of CO and CO2, 1 liter mixture of CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड and CO2 gas is passed, 1 liter CO and CO2 gas is passed CO and CO2 gas 1 liter है, passed over charcoal, so that
1.4 लीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO एंड CO2 गैस फास्ट। यहाँ पर 1 लीटर मिक्सचर कर लीजिएगा क्या, 1 लीटर मिक्सचर ऑफ CO, 1 लीटर मिक्सचर ऑफ CO and CO2 gas is passed over charcoal। समझ रहे ना? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर देखो, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, CO और CO2 दोनों का वॉल्यूम अगर ले लिया जाए तो 1 लीटर होगा। CO प्लस लिखे, CO प्लस CO2 बराबर 1 लीटर। CO प्लस CO2 बराबर 1 लीटर। CO2 को A मान लो और CO को और CO2 क्या मान लो B, बराबर कितना हो जाएगा 1 लीटर। थोड़ा सीधा समझिए, इधर एक मिनट, ये चारकोल का मतलब क्या होता है, कार्बन। चारकोल का क्या मतलब होता है, जब कार्बन पर पास करेंगे तो ये कार्बन एक ऑक्सीजन ले लेगा इससे, ठीक है। CO2 कितना मॉलिक्यूल दिख रहा है, एक, CO कितना 2, 1 से 2, 1 से अगर 2 होगा तो 4, A होगा तो 2A, B होगा तो 2B, मतलब जितना होगा उस पर 2 करेंगे। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर क्या है, B है ये है। अच्छा CO, ये CO जो पास करोगे इस पर कार्बन पर, तो ये कार्बन वेट नहीं करेगा, नो वेट। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान रखिएगा, समझिएगा बात। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको लग रहा होगा कठिन है। अब आपको लगेगा बहुत आसान है। देखो यहाँ पर 1 + B = 1 लीटर का मिक्सचर तो 1 लीटर था। अब इसमें जब CO A था और ये रिएक्ट नहीं किया और ये कितना था B, तो ये कितना हो जाएगा 2B, और यहाँ पर तो A था, इधर गया ही नहीं, तो ये जो था वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A प्लस क्या लिखेंगे 2B इक्वल टू कितना भैया, वॉल्यूम कितना हो गया था 1.4 लीटर, बस कहानी खत्म। अब इक्वेशन ये क्या हो गया 2 और ये हो गया 1, तो यहाँ पर क्या करें, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, B बराबर कितना बेटा 0.4 लीटर, i.e. CO2 बराबर कितना 0.4 लीटर। तो CO बराबर कितना हो जाएगा 1 - 0.4 कितना हो जाएगा 0.6 लीटर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है? तो आज देखो मास मास रिलेशनशिप बता दिए, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप बता दिए, और मास मास वॉल्यूम वॉल्यूम और मास वॉल्यूम। एक क्वेश्चन और लिखिए क्लास हो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ध्यान आ गया। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और कठिन एकदम नहीं है, कठिन नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आप बोल रहे हैं इस पर थोड़ा दिमाग लगाना है। चलते चलते ध्यान आ गया, चलो देखिएगा 30 मिलीलीटर हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, 30 मिलीलीटर नाइट्रोजन एंड 30 मिलीलीटर हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन कहा जा रहा है तो N2 और हाइड्रोजन कहा जा रहा है तो H2, चूंकि ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन N के फॉर्म में नहीं रहता, N2 के रूप में रहता तो N2 लिखेंगे, हाइड्रोजन H2 के रूप में रहता है तो H2 लिखेंगे।
ठीक है। allow to react at 30 milliliter nitrogen and 30 milliliter hydrogen allow to react is allow to react to form ammonia. But yield is 50%. But yield is 50%. Find final composition of mixture. लेकिन ये क्वेश्चन हम कल कराएंगे। यहाँ तक क्यों थोड़ा सा दिमाग से मैंने कर गया। ये बेस है लिमिटिंग रेजिन पे। किस पर बेस है? लिमिटिंग रेजिन पे। और लिमिटिंग रेजिन कल पढ़ाएंगे, मतलब कल मतलब जब मिलेंगे तो आपको लिमिटिंग रेजिन पढ़ाएंगे। इसमें एक टॉपिक ही बच रहा है, तो लिमिटिंग रेजिन थोड़ा सा पढ़ा के फिर टॉपिक शुरू किया जाएगा। ठीक है। और ध्यान दीजिए, अब सारे बात चल रहे हैं। ठीक है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जो पढ़ाया गया है इसको आप पढ़ के आएंगे, और जब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे तो पहले लिमिटिंग रेजिन आपको पढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट। 30 बहुत ज़्यादा नहीं, 30-25 मिनट में हो जाएगा। 2-5-7 मिनट में क्या उसका कॉन्सेप्ट बताने में लगेगा, और 5-7 क्वेश्चन छोटे छोटे हो जाएंगे बहुत आसानी से। उसके बाद हम आपसे 4-5 क्वेश्चन उसी दिन पूछेंगे। 4-5 क्वेश्चन उसी दिन पूछेंगे जो पढ़ाए हैं, और कुछ मान लो दिमाग से मिस कर गए हैं, मतलब टाइप पढ़ाया गया लेकिन वो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसको नहीं करा पाए हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन 4-5 पहले पूछेंगे, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे आप जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे उनके आंसर देंगे। सही रहेगा? तो एक क्वेश्चन फिर नेक्स्ट पूछना है क्या? आप अपने तरफ से लाए हो? चलो ठीक है। एक क्वेश्चन देखो तरह का, कंप्लीट कंबशन ऑफ ये शायद एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का है? ऐसा एक क्वेश्चन था। देखिए, कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.858 ग्राम कंपाउंड AX complete combustion of 0.858 gram AX gives 2.63 gram CO2 and 1.28 gram H2O. The lowest molecular mass of compound is lowest molecular mass of compound is। क्या आपको ध्यान रखना है? एक चीज हम आपको नहीं बताया, उसको जब ऑर्गेनिक शुरू करते तो वहां पर बताते हैं। ठीक है। और ये वहीं से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, तो ध्यान देना।
परसेंटेज ऑफ कार्बन, यहाँ पर मास ऑफ CO2, सॉरी percentage of carbon equal to 12/54, यहाँ पर W CO2 W ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड X है, ये जो X है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 2/18, यहाँ पर WH2O W ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब ध्यान देना, आप इसके आगे बताया गया आपको। अब कार्बन का परसेंटेज आ गया ना, हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया, दोनों को जोड़ लीजिएगा और देखिएगा क्या 100 हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 100 से घटा दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा। उसके बाद आप लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास का है ना, तो मतलब वही एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लीजिएगा और उसका जो मास होगा वही लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास होगा। एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लीजिएगा, उसका जो मास होगा वही क्या होगा, लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास होगा। निकाल तो लगे, अब निकालोगे नहीं निकालोगे, अभी बोल रहे हो आ जाएगा ना मेरा, हाँ तो लगा लेना। नहीं बनेगा, यहाँ पर हम लोग एक CO2 लिखे ना, यहाँ पर CO2 का मास हो जाएगा, यहाँ पर ये 0.858 हो जाएगा, कैलकुलेट करना है। यहाँ पर वाटर का मास कितना 1.28, यहाँ पर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो बताया था परसेंटेज, यहाँ पर CH अगर वो होगा तो यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा वही कितना मास आगे आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएगी। एनसीईआरटी 11 की कोई लाया है? तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा था मेरे ध्यान में आ गया, और ये आपका होमवर्क है। मतलब ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है भैया, है सबके पास ना एनसीईआरटी? नहीं होगी तो रखिएगा, जो एनसीईआरटी वाले काम के है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अंतिम तो नहीं है, ये 1.34 है, 1.34 है। लगाइएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर आगे पूछिएगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन बोल दें, चलो लिख देते हैं फिर बोल कर। देखिए building fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it it in oxygen .38 gram CO2 and
0.69 ग्राम वाटर is obtained. A volume of 10 liter measured at STP of the welding gas is found to weigh 11.6 ग्राम। Calculate empirical formula, molecular formula, and molecular mass of the gas. Molecular mass of the gas बना देंगे, हमें बताना पड़ेगा। हाँ, ट्राई करिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी जो ऊपर सॉल्व कराया गया, हिंट दिया गया, उससे मिलता जुलता है, लेकिन है एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा है कि वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड आयोन ओनली, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट, और वहां पर बताया गया था कितने ग्राम को आपने बर्न किया है। तो जो फार्मूला WOC नीचे लिखा था ना, वो चीज यहाँ दिया ही नहीं है, तो उस तरह से निकलेगा। और मॉलिक्यूलर मास तो यहाँ से निकल जाएगा, 10 लीटर कितना ग्राम है, तो 2240 में कितना होगा मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, तो चलो हम उम्मीद करेंगे कि आप बना लेंगे, नहीं बनता है तो मिलेंगे फिर। ठीक है।